नमस्कार, सनपर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो आज हम खास बातचीत में चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासी जो गतिविधियां हैं और हाल ही में जो गतिविधियां मिलिटेंसी की बढ़ती जा रही हैं उसके संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह जी। उनसे हम जानेंगे कि किस नज़र से देखते हैं, जैसे ये आए दिन किलिंग्स होती रह रही हैं कश्मीर में, क्या कहेंगे जी आप? देखिए, कश्मीर में हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकार नाकाम हो चुकी है अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने में। सिविलियंस की किलिंग हो रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि मुल्क के अंदर जवान शहीद हो रहे हैं। पहले तो ये सुनते थे कि बॉर्डर्स के ऊपर कभी कभार शहादत होती थी। आज अपने मुल्क के अंदर ही मुल्क के नागरिक सुरक्षित नहीं है। क्या सरकार को जवाब नहीं देना है? किस तरीके से कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिसड़ी साबित हुई है। 370 जब अबॉलिश हुआ, जब स्टेट को डिमोट करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो ये कहा गया था कि अब दूध की नदियां बहेंगी। दूध की नदियां तो हमने कहीं देखी नहीं। अलबत्ता खून की नदियां जो हैं वो लगातार बह रही हैं और लोग जो हैं वो खौफ में हैं, दहशत का माहौल है, पलायन हो रहा है। कश्मीर में जो लोग रोजी रोटी के लिए गए थे, रोटी तो मिली नहीं, गोली मिली है उनको, गोली खाई। और आज अपने ही मुल्क में लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का क्या अधिकार? हर्ष जी, ये बताएं कि क्या आपको लगता नहीं है कि 1990 की जो स्थिति है बनी हुई है इस वक्त? बिल्कुल ऐसी स्थिति जो है वो वहाँ पैदा हो रही है। उस वक़्त भी भारतीय जनता पार्टी का शासन था। उस वक़्त भी एनडीए की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी वहाँ उसमें एक शामिल थी। और 1990 के दशक में भी जब ये हालात ख़राब हुए तो केंद्र का ही शासन यहाँ था। केंद्र के शासन के दौरान ही हालात ख़राब हुए थे। आज भी केंद्र का शासन। आप जम्मू कश्मीर को एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को दबा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और नित नए प्रयोग कर रहे हैं आप जम्मू कश्मीर के ऊपर। कभी एक कानून, कभी दूसरा कानून। और लोग जो हैं उनको आप कीड़े मकोड़ों की तरह जो है वो ट्रीट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। मुझे ये कहना पड़ रहा है, लोगों की कोई यहाँ सुध लेने वाला नहीं है। कोई बिजली की बात नहीं करता, पानी की बात नहीं करता, स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई हैं और आप सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स को प्रमोट करने में लगे हैं। ऐसे हालात में भी जब दहशतगर्दी का माहौल है, उस वक़्त भी आप पॉलिटिकल पार्टीज में तोड़ फोड़ कर रहे हैं और यहाँ जलसे जुलूस कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कोरोना है, 25 आदमी नहीं हो सकते, दूसरी तरफ आप रैलियां करते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़कर एक एक करके अपने साथ आप शामिल करवा रहे हैं। ये कौन सी सियासत है? मैं कह रहा हूं, ये कौन सी गवर्नेंस है? इसको कहते हैं गुड गवर्नेंस? क्या सरकार को जवाब नहीं देना है? ये सरकार पूरी तरीके से असफल साबित है। जब भी किलिंग होती है, पाकिस्तान की हम निंदा करते हैं, फिर दूसरी बारी का कड़ी निंदा करते हैं, फिर तीसरी बारी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और अपने 4 लोगों को सड़कों के ऊपर भेज देती है बीजेपी कि पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाओ। भाई, पाकिस्तान तो शुरू से ही दहशतगर्दी का माहौल बनाए हुए है। उसको आपने कहा था कि आप इसको टेररिस्ट नेशन डिक्लेयर कराएंगे, वो तो आप कर नहीं पाए और अपने यहाँ आके खुद सड़कों के ऊपर खड़ा होकर पाकिस्तान ये कर गया, पाकिस्तान। आप क्या कर रहे हैं? आपको जवाब नहीं देना है क्या? हर्ष जी, ये बताएं कि कुछ दिनों से अभी जम्मू की बात उभर के आ रही है, वो आप क्या कहेंगे, किस नज़र से देखते हैं आप इसको? जम्मू ऐसे करते हैं जब गाड़ियों में कंडक्टर होता है ना, जो वो करता है जम्मू हीरानगर कठुआ जी। अगर कोई सियासतदान अब कर रहा है तो अरे भाई साहब, आप सबको देख लिया है लोगों ने। मैं कहता हूँ सबको देख लिया है। कौन जम्मू के लिए है और कौन नहीं है ये सब लोग जानते हैं। तो ये जम्मू करके आप अपने जो है पर्दा नहीं डाल सकते हैं अपनी नाकामियों के ऊपर
और जो आप डुप्लिसिटी है, जो आपका दोहरा चरित्र है, उसको आप छुपा नहीं सकते हैं जम्मू 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 करके। हर जी ये बताएं कि क्या आपको लगता नहीं है कि हमारे जम्मू के लोग इकट्ठे होने चाहिए, एक ही मंच में रहें? जैसे पॉलिटिक्स की बात चल रही है कि हम जम्मू की आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या एक ऐसा नहीं मुद्दा हो सकता कि हम एक ही मंच पे सभी इकट्ठे हो जाएं, एक आवाज़ बने? कौन यहाँ इकट्ठा होने के लिए? सब इतने जब मतलब प्रस्त हो, मौका प्रस्त लोग हों, तो इकट्ठे कैसे होंगे? कोई कश्मीरी पार्टी के पीछे भाग रहा है, कोई दिल्ली की पार्टी के पीछे भाग रहा है। यही लोग कहते थे कि दिल्ली की पार्टियां, गुजरात की पार्टियां हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। आज वहीं उनके पीछे भाग रहे हैं, ज़्यादा उनकी प्लेट में नज़र आ रहा है और वहाँ भाग रहे हैं। किस तरीके से इकट्ठा होंगे मुझे बताइए किरण, आप भी बहुत देर से हैं इस प्रोफेशन में। इन लोगों को स्टैंड ही कोई नहीं है। कितने लोग हैं जो आज अपने पैरों के ऊपर खड़े हैं? सबने घुटने टेक दिए हुए हैं। हम जब से सियासत में आए हैं एक जगह खड़े हैं और बात कर रहे हैं जम्मू की। कभी समझौता नहीं किया, कभी जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमको भी बड़ा ऑफर्स आए, बड़े बड़े ऑफर्स आए। इनको क्या आ रहे हैं? डराया भी गया, धमकाया भी गया, ऑफर्स भी आए, लेकिन हमने सब दरकिनार किया कि हमें लोगों के साथ खड़ा होना है, गरीब आदमी के साथ, आम आदमी के साथ, जो मुसीबत में है, नौजवानों के साथ। और उनकी बात हम तभी कर सकते हैं जब हम यहाँ एक जगह पर खड़े होंगे। आज एक बात कहनी है, आज एक पार्टी की एक फिलॉसफी है, दूसरी पार्टी की दूसरी फिलॉसफी है। और जब ये देखते हैं कि अब इनका इंटरेस्ट जो है एक पार्टी में सर्व नहीं हो रहा है, तो जट से छलांग लगा के, जिसको अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं होगा, वो जम्मू का क्या करे? हर जी ये बताएं कि क्या आपका मन तो नहीं है कि आपको अगर कोई ऑफर आती है या आपका मन करे कि क्या सवाल मैं पूछते जी हो यार, बेकार के सवाल। प्लीज डोंट आस्क सच सिली क्वेश्चंस। आपको मैंने कहा हर्षदेव खड़ा है, अपने पैरों के ऊपर खड़े होकर मरना घुटने टेक कर जीने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। हर जी बहुत सारी परेशानियां हैं लोगों को, जम्मू के लोगों को, आवाम को। जैसे महंगाई को लेकर के अगर बात करें हम, बहुत सारी महंगाई भी बढ़ती जा रही है, तो क्या कहेंगे? जैसे कुछ ही दिनों में इलेक्शन भी आ सकते हैं। बिल्कुल है, महंगाई की है, महंगाई का एक जो है लोगों के ऊपर मुसीबत है। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसी तरीके से जो बुनियादी सुविधाओं से भी लोग वंचित हैं आज की तारीख में, तो लोगों के अंदर एक भारी रोष है, एक गुस्सा है, एक मायूसी है। उसका एक ही हल है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से खदेड़ना होगा, तभी लोगों को न्याय मिल सकता है। वरना भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से सियासत अपनी चलाती रहेगी और सियासी अपने मुफाद के लिए लोगों को इस्तेमाल करती रहेगी। लोगों ने देख लिया, अब 7 साल हो गए हैं, अब तो इनको अलविदा कीजिए। इलेक्शन के दौरान किरण ऐसा होता है कि लोग जब इलेक्शन आती है ना, तब अपना मैनिफेस्टो निकालते हैं। हमारा मैनिफेस्टो तो सबके सामने पहले से है। हम एक एक जन कल्याण के मुद्दे को उभार रहे हैं। पिछले 7 वर्षों से हम जद्दोजहद कर रहे हैं और कोई ऐसा मसला नहीं है जो पैंथर्स पार्टी ने उभारा ना हो। हमने 600 के करीब तो धरने प्रदर्शन यहाँ किए और 55 के करीब धरने हमने दिल्ली में दिए हैं। पार्लियामेंट के बाहर धरने दिए, जंतर मंतर में दिए, बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर दिए, होम मिनिस्टर के बाहर दिए, कि लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा है। जो बेरोजगार युवा है वो मुसीबत में है, जो किसान है वो परेशान है, मजदूरों को जो है वो रोजी रोटी जो है इससे महरूम किया जा रहा है, उनको अपना वेतन समय पर नहीं मिलता है, उनकी जो दिहाड़ी है वो आज तक रिवाइज नहीं हुआ है, उसका रेट रिवाइज नहीं हुआ है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनको पैंथर्स पार्टी उभारती रही है और हर एक सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो है उसकी बात करती रही है। और सिर्फ पैंथर पार्टी है जो लगातार लड़ रही है। ये पार्टियां तो जब इलेक्शन आएंगी तब ये लोगों को सपने दिखाना शुरू करेंगे कि हम फलां करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। जब इलेक्शन खत्म हो जाएगी तो तब ये लोग भी गायब हो जाएंगे, जैसे आपने देखा है। ये जो डिक्लेरेशन की बात आ रही है, ये क्या कहेंगे आप? इसको क्या नज़र से देखते हैं आप? ये तो एक तमाशा किया जा रहा है ना, कौन सी डिक्लेरेशन है? ये तो ऐसे अनाउंस किया जाता है तो कुछ भी नहीं है। उस आज तक इन्होंने कभी एक्सप्लेन ही नहीं किया कि वो कहना क्या चाहते हैं। सिर्फ 2 लफ्ज़ कहने से जम्मू डिक्लेरेशन, व्हाट इज जम्मू डिक्लेरेशन? हैव यू एवर ट्राइड टू डिफाइन इट, व्हाट इट इज, व्हाट आर इट्स कंटेंट्स? सिर्फ जम्मू डिक्लेरेशन, वो कहता है जम्मू डिक्लेरेशन, व्हाट इज दिस?
जब हमने किया था, हमने शुरुआत की थी, जब गुपकार डिक्लेरेशन हुआ हमने कहा जम्मू डिक्लेरेशन, और हमने बाकायदा उसमें हमने ये कहा था कि जम्मू के लिए बराबरी का मुलाजमत में अधिकार होना चाहिए, बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, एलोकेशन ऑफ फंड्स में बराबरी चाहिए, असम्बली सीट्स में बराबरी चाहिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में बराबरी चाहिए। हमने ये ऐलान किया। आपने तो कुछ भी नहीं कहा, आपने तो सिर्फ जम्मू डिक्लेरेशन, सिर्फ एक आपको भारतीय जनता पार्टी, ये जो डिक्लेरेशन की बात आ रही है, इस ये क्या कहेंगे आप, इसको क्या नज़र से देखते हैं आप? ये तो एक तमाशा किया जा रहा है ना, कौन सी डिक्लेरेशन है? मैं ये तो ऐसे अनाउंस किया जाता है तो कुछ भी नहीं है। उस आज तक इन्होंने कभी एक्सप्लेन ही नहीं किया कि वो कहना क्या चाहते हैं। सिर्फ दो लफ्ज़ कहने से जम्मू डिक्लेरेशन, व्हाट इज जम्मू डिक्लेरेशन? हैव यू एवर ट्राइड टू डिफाइन इट, व्हाट इट इज, व्हाट आर इट्स कंटेंट्स? सिर्फ जम्मू डिक्लेरेशन, वो कहता है जम्मू डिक्लेरेशन, व्हाट इज दिस? जब हमने किया था, हमने शुरुआत की थी, जब गुपकार डिक्लेरेशन हुआ हमने कहा जम्मू डिक्लेरेशन, और हमने बाकायदा उसमें हमने ये कहा था कि जम्मू के लिए बराबरी का मुलाजमत में अधिकार होना चाहिए, बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, एलोकेशन ऑफ फंड्स में बराबरी चाहिए, असम्बली सीट्स में बराबरी चाहिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में बराबरी चाहिए। हमने ये ऐलान किया। आपने तो कुछ भी नहीं कहा, आपने तो सिर्फ जम्मू डिक्लेरेशन, सिर्फ एक आपको भारतीय जनता पार्टी की शरण में जाने के लिए एक रास्ता अख्तियार किया गया और उसको नाम दे दिया गया जम्मू डिक्लेरेशन। इसके अलावा तो मुझे कुछ नज़र अभी तक नहीं आया। हर्ष जी, क्या आपको लगता है कि 15+ लेके आएगी बीजेपी? दावा कर रहे हैं कि हमारी पार्टी जम्मू में मजबूत हो गई है। 50+, हाँ 50+ पंच की बात करिए। पंच, पहले पंच जीते हैं वो, अब MLA तो बना के उनको देख लिया लोगों ने और आज तक पछता रहे हैं। अब पहले पंच खड़े कीजिए अपने पार्टी की तरफ से, फिर आगे की बात कीजिए। अंत में आप क्या एक मैसेज देंगे? जो ये किलिंग्स हो रही है, इनोसेंट लोग जैसे गोलगफ्फे वाले, कश्मीरी पंडित भाई, सभी जो लोग हैं पलायन कर रहे हैं, 1990 की दशा वहाँ पे देखने को मिल रही है कश्मीर में, क्या एक संदेश देंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जम्मू कश्मीर से ऐसा लगता है कुछ लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ वोट चाहिए और जम्मू कश्मीर को इस्तेमाल किया जाता है अपने पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट्स को दूसरी स्टेट्स में प्रमोट करने के लिए। Jammu Kashmir is being used as a political firecracker to gain votes in other states of the country. इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर के साथ बीजेपी को कुछ लेना देना है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को तहस नहस कर दिया है इन्होंने, टुकड़े टुकड़े कर दिया, स्टेट छीन ली और अब बाहर से आए हुए ब्यूरोक्रेट्स के हवाले वो क्या खाक यहाँ सुरक्षा का माहौल देंगे, जिनको पता ही नहीं है लोगों की भाषा क्या है, कल्चर क्या है, यहाँ का टोपोग्राफी क्या है, यहाँ के लोगों की समस्याएं क्या है, वो यहाँ कैसे हालात को सुधार सकते हैं। ये तो एक अनाड़ी आदमी भी अच्छी तरीके से समझ सकता है। क्या भारतीय जनता पार्टी को इसकी समझ नहीं? हर्ष जी, काफ़ी 3 साल हो गए हैं गवर्नर रूल है JNK में, तो क्या आप मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए और कोई तुक नहीं बनती है। लोगों को अपने जमहूरी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि जहाँ जो असेंबली है प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हो, वहाँ 6 महीने के अंदर अंदर असेंबली रिकॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी नहीं मानती है ये सरकार और लोगों को दबा कर यहाँ रखा हुआ है, डरा कर रखा हुआ है, धमका कर रखा हुआ है, जमहूरियत से वंचित किया हुआ है, जो सरासर गलत है। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह जी थे मेरे साथ, इनका यही मानना है कि जल्द से जल्द इलेक्शन भी होने चाहिए यहाँ पे।